दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 पीएम महाराष्ट्र। दोस्तों महायुति की सरकार है महाराष्ट्र में और सबसे बड़ा जो दल है वो है बीजेपी। बीजेपी के यही नेता लगातार कह रहे थे कि महायुति के तीनों दल जो हैं वो एक साथ हैं, हमारा गठबंधन मजबूत है। लेकिन जो कुछ भी महाराष्ट्र की सियासत में घट रहा है दोस्तों, उसको देख करके ये बयान झूठे से लगते हैं। जी हाँ दोस्तों, बीजेपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना के बीच तलखियां बढ़ी हुई हैं और क्यों बढ़ी हैं आप तक खबर पहुंच गई होंगी, हम भी लगातार बता रहे हैं। अगर नहीं पहुंची है तो बता देते हैं एक बार फिर से कि जो प्रभारी मंत्री जो नासिक में और रायगढ़ में बनाए गए हैं, नासिक में बीजेपी के बने हैं, रायगढ़ में अजीत पवार के एनसीपी की नेता जो तटकरे है, अदिति तटकरे, उनको बनाया गया है। इस बात से लेकर के एकनाथ शिंदे की शिवसेना नाराज है और इतनी नाराज है कि भरत गोगावले जो कि दावा ठोका था रायगढ़ पे, उनके समर्थकों ने एकनाथ शिंदे के घर के बाहर ही प्रदर्शन कर दिया है। इससे पहले मुंबई गोवा हाईवे है उसको जाम कर दिया गया था, वहां टायर वगैरह भी जलाए गए थे, ऐसी खबर आई थी। अब इन तमाम घटनाओं से अजीत पवार की एनसीपी भड़क गई है, क्योंकि एक पहले तो अजीत पवार की एनसीपी की जो नेता है अदिति तटकरे, उनका नाम पहले तो स्टे लगा दिया गया, प्रभारी मंत्री बनने वाली थी। जिस तरीके से एकनाथ शिंदे भड़के, उसके बाद देवेंद्र फडणवीस जो है, फडणवीस सरकार ने उस पर स्टे लगा दिया। अब इस बात से नाराज हो गए अजीत पवार के एनसीपी के नेता। अब जो एनसीपी के बड़े नेता हैं अजीत पवार के एनसीपी के, अनंत परांजपे, उन्होंने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि एकनाथ शिंदे की शिवसेना के जो नेता है, कार्यकर्ता है, जो कुछ भी कर रहे हैं वो सही नहीं है। महायुति में तीनों दल गठबंधन में है, सरकार में है, और इस तरीके से प्रदर्शन करना ये बिल्कुल भी सही नहीं है और अल्टीमेटम दे दिया गया एक तरीके से, फाइनल अल्टीमेटम एकनाथ शिंदे की शिवसेना को। और अब जानकार ये कह रहे हैं दोस्तों कि ये जो खींचतान लड़ाई चल रही थी और ये अल्टीमेटम जो है ये आग में घी का काम करेगी। ये आग और भड़कने वाली है दोस्तों, क्योंकि पहले तो एकनाथ शिंदे की शिवसेना को दरकिनार किया जा रहा है लगातार, जिसको लेकर के एकनाथ शिंदे के नेता लगातार भड़के हुए हैं। उसके ऊपर बीजेपी फिर से प्रभारी मंत्री जो कि भरत गोगावले दावा कर रहे थे रायगढ़ से अपना प्रभारी मंत्री जो बनने का, वो नहीं बने और वो अजीत पवार के एनसीपी की झोली में जब पद गया, उसके बाद से एकनाथ शिंदे की शिवसेना भड़क गई। और खासतौर से भरत गोगावले के कार्यकर्ता और समर्थक कैसे भड़के हुए हैं उसके बारे में तो हमने आपको जानकारी दे ही दी। अब स्टे लगने के बाद अजीत पवार के एनसीपी के नेता भी भड़के हुए हैं। अब ऐसे में बीजेपी की सिरदर्दी बढ़ती जा रही है कि महाराष्ट्र में जो दो गठबंधन है, बड़े गठबंधन दल जिनके साथ सरकार बीजेपी महाराष्ट्र में चला रही है, इन्हें संभाला जाए तो कैसे संभाला जाए। क्योंकि देखिए दोस्तों, चुनाव के बाद जो बीजेपी है उनका ये कहना है कि हम सबसे ज्यादा सीटें जीत करके आए हैं, सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरे हैं, तो सीएम भी हमारा होगा, गृह मंत्रालय भी हमारा होगा, राजस्व भी हमारा होगा, सब कुछ जो है वो ले लिया। जो थोड़े बहुत विभाग बचे थे वो अजीत पवार को, फाइनेंस जो कि वो मांग रहे थे उन्हें दे दिया गया। जो एकनाथ शिंदे थे वो गृह मंत्रालय मांगे पर उन्हें वो भी नहीं दिया गया, हालांकि उन्हें दूसरे विभाग दे दिए गए। तो ज्यादातर करके बीजेपी ने अपने पास ही रखा। अब अजीत पवार कह रहे हैं कि भाई हम भी 41 सीट जीत करके लाए हैं। अजीत पवार ये कह रहे हैं कि हमारा स्ट्राइक रेट देखिए कितना बेहतर है। तो एकनाथ शिंदे कह रहे हैं कि हमारे जो विधायक हैं वो अजीत पवार से ज्यादा जीत करके आए हैं। तो ये जो खींचतान है ये तो लगातार चल रही है प्रभारी मंत्रियों को लेकर के। दोस्तों ये अचानक से क्यों बढ़ा, ये झगड़ा क्यों बढ़ा? अब देखिए कि जब से सरकार बनी है, मायावती की सरकार बनी है, एक एक करके विभाग बढ़ते चले जा रहे हैं। और अजीत पवार की एनसीपी हो, चाहे एकनाथ शिंदे की पार्टी हो, शिवसेना, दोनों ही नेताओं की उम्मीद था कि चलो अभी तो कई सारे पद दिए जाने बाकी हैं, वहां कहीं ना कहीं हमें चीजें मिलेंगी। इस तरीके से जैसे जैसे विभाग बढ़ते चले गए, असंतोष बढ़ता चला गया। और अब लगभग लगभग जब सभी विभाग लगभग तय हो चुके हैं, सारे मंत्री पद तय हो चुके हैं, ऐसे में प्रभारी मंत्री का जो पद होता है वो सबसे ज्यादा जो है मलाईदार भी कहते हैं तरीके से, जो वैल्यूबल भी कहते हैं, बड़ा पद होता है, उसे जो पाने के लिए होड़ मची है, उसको लेकर के अब खींचतान बढ़ गई है। जैसा हमने आपको बताया कि सिर्फ रायगढ़ या नासिक की बात नहीं है दोस्तों, पालघर, ठाणे और बाकी कई और डिस्ट्रिक्ट हैं जहां पर खींचतान लगातार चल रही है। हालांकि अभी तो इन्हीं दो जगह पे प्रभारी मंत्रियों का नाम अनाउंस हुआ है, जिसके बाद इतना ये सब जो है पूरा खींचतान और आपसी मनमुटावल झगड़ा जो कह लीजिए वो सामने आने लगा है। अब देखिए दोस्तों, भरत गोगावले जो एकनाथ शिंदे की शिवसेना के नेता हैं, उन्होंने रायगढ़ से अपना दावा ठोका था। उनका कहना था कि वहां पर उनका वर्चस्व है, उनके वोटर्स बैंक है, वहां के लोगों से अच्छा खासा उनका प्रभाव है। तो ऐसे में प्रभारी मंत्री वहां पर भरत गोगावले को बनना चाहिए, जो कि एकनाथ शिंदे की पार्टी के नेता है। तो अब ऐसे में जब एकनाथ शिंदे की पार्टी दावा ठोक रही है और बीजेपी अचानक से अजीत पवार की एनसीपी को बना दे, वहां के अदिति तटकरे को बना दे, तो वही झटका तो एकनाथ शिंदे को लगना ही था। और ये झटका लगने के बाद क्योंकि लगातार दरकिनार किए जा रहे हैं, तो गुस्सा कहीं ना कहीं फूटना ही था। अब वो जब गुस्सा फूटा तो ऐसा फूटा कि एकनाथ शिंदे के जो कार्यकर्ता हैं, उनके पार्टी के ही नेता हैं, वो एकनाथ शिंदे के दरवाजे पर आकर प्रदर्शन करने लगे हैं उनके घर के बाहर। बताइए,
तो ये तमाम चीजें बढ़ती जा रही हैं। अब देवेंद्र फडणवीस यहाँ पर है नहीं, हालांकि एकनाथ शिंदे गांव से वापस आ गए हैं। अब वो मुंबई में है, तमाम कार्यक्रमों पर जा रहे हैं, आयोजनों पर जा रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं, लेकिन देवेंद्र फडणवीस अभी यहाँ पे नहीं है, वो दावोस में है। अब लौटने के बाद हो सकता है कि तीनों प्रमुख नेताओं की यहाँ मीटिंग होगी और ये जो प्रभारी मंत्री पद को लेकर के जो पूरी खिचड़ी मची हुई है, इसको जो है सुलझाने की कोशिश होगी। अब स्टे लग गया है तो जाहिर तौर पर डिसीजन में कोई परिवर्तन हो सकता है, क्योंकि बीजेपी के नेता हैं, उनको प्रभारी मंत्री पद मिल रहा था, अजित पवार के एनसीपी के नेता को भी मिल रहा था, दोनों खुश थे, लेकिन जब ये भड़के तो दोनों को रुक गया। अब ऐसा नहीं है दोस्तों कि सिर्फ एकनाथ शिंदे की पार्टी में ही गुस्सा है, असंतोष है, या अजित पवार के एनसीपी की ही पार्टी में गुस्सा असंतोष है, बीजेपी के भीतर भी गुस्सा असंतोष है दोस्तों, क्योंकि इनके भी नेता बन रहे थे नासिक से। और वो तो छोड़िए, पहले भी कई सारे नेता जो बैकडोर से एंट्री मारे, उनको भी कई जगह अच्छे अच्छे पद मिल गए, लेकिन बहुत सारे नेता बीजेपी में बहुत पहले से पड़े हुए हैं जिनको अभी तक पद या कोई अच्छा पोजीशन नहीं मिला है। तो ये सब चीजें भी बीजेपी के भीतर चली रही हैं। तो महाराष्ट्र में जो दावा किया जा रहा था कि मायावती सरकार है, अच्छे से चलेगी, मिलके चलाएंगे, वो अभी दूर की कौड़ी होने वाली है। पहले आपसी झगड़े को सुलझाना होगा। आपको याद होगा, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहाँ आए थे तो उनको भी इस बात की भनक है। उन्होंने भी संबोधन में कहा था कि आपसी झगड़े छोड़िए और काम पर ध्यान दीजिए। क्योंकि आपको याद होगा दोस्तों, मंत्री पद जब शपथ समारोह हुआ था, उसके बाद नया साल शुरू हो गया था, उसके बावजूद भी कई सारे मंत्रियों ने पद नहीं संभाला था। तब देवेंद्र फडणवीस को दिशा निर्देश जारी करना पड़ा था कि अपना अपना पद संभालिए आप लोग, बैठक बुलानी पड़ी थी। तो ये लगातार जो उतार चढ़ाव की फडणवीस सरकार को जो उतार चढ़ाव देखने को मिल रहे हैं, इसका सीधा कनेक्शन जो है वो असंतोष नेताओं से है। अब ये जो झगड़ा झंझट बढ़ा हुआ है, असंतोष बढ़ा हुआ है, अब देखना होगा कि इसको देवेंद्र फडणवीस जब लौटेंगे तो सुलझाएंगे कैसे। लेकिन इतना जरूर है कि एकनाथ शिंदे और अजित पवार की एनसीपी के बीच जो तलखियां चल रही हैं, हालांकि कभी इन दोनों पार्टियों की बनी नहीं, लेकिन जो तलखियां इन दोनों बढ़ी हुई हैं, ये देवेंद्र फडणवीस जब लौटेंगे तो जरूर उनके लिए सिरदर्दी होगी कि आखिर इन दो दलों को संभालें तो संभाले कैसे। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए 4PM महाराष्ट्र। नमस्कार।